दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा की विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषणा कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 5 साल तो हो गए, अब चुनाव होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 साल के बाद अपने राज्य की विधानसभा चुनने का अवसर मिल सकेगा। जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावीकरण के बाद पहली बार वहां होने वाले विधानसभा चुनाव पर सारे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि अनुच्छेद को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पेश किया था, जिसके माध्यम से सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। जाहिर सी बात है कि आसन्न चुनावों के बाद गठित होने वाली विधानसभा का स्वरूप 10 वर्ष पूर्व निर्वाचित हुए विधानसभा से काफ़ी अलग होगा। यह भी यहाँ विशेष उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब 5 वर्षों का होगा, जबकि इसके पहले 2014 के चुनाव तक यह 6 वर्ष का हुआ करता था। चूँकि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए वहाँ राज्यपाल के बजाय अब उपराज्यपाल बैठेंगे। वर्तमान में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। 2014 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 87 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें जम्मू की 37, कश्मीर घाटी की 46 और लद्दाख की 4 सीटें शामिल थीं। परिसीमन के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा के इन चुनावों में अब 90 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। इनमें जम्मू की 43 और कश्मीर की 47 सीटें शामिल हैं। लद्दाख अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहली बार उपराज्यपाल 2 कश्मीरी प्रवासियों और 1 पीओके के विस्थापित किसी व्यक्ति का मनोनयन करेंगे। कश्मीरी प्रवासी उसे 1 नवंबर 1989 के बाद राज्य के किसी भी हिस्से से पलायन करने वाले व्यक्ति को कश्मीरी प्रवासी माना जाएगा, बशर्ते उसका नाम रिलीफ रजिस्टर में दर्ज हो। 90 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में अनुसूचित जात के लिए 7, अनुसूचित जनजात के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। पिछली विधानसभा की भांति जम्मू की नई विधानसभा में भी 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। परिसीमन के बाद जिस जम्मू कश्मीर विधानसभा का स्वरूप बदला गया है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण भी बदल चुके हैं। 2014 में भाजपा ने जिस पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, उसकी मुखिया महबूबा मुफ्ती अब भाजपा की कट्टर विरोधी बन चुकी हैं। गौरतलब है कि 2014 में भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की संयुक्त सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया था। जनवरी 2016 में उनका निधन हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर 4 महीने तक राष्ट्रपति शासन को झेला। तत्पश्चात महबूबा मुफ्ती ने भाजपा और पीडीपी की संयुक्त सरकार की मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली, परंतु जून 2018 में भाजपा ने महबूबा मुफ्ती की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और तब से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 30 सितंबर तक राज्य विधानसभा के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब काफ़ी हद तक हाशिए पर जा चुकी है। राज्य में उसे अपना जनाधार सिमटने का एहसास हो चुका है। यही स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी है। हालांकि हाल के लोकसभा चुनाव में वह राज्य की 6 लोकसभा सीटों में से 2 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी। बहरहाल जम्मू कश्मीर का चुनाव भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव
जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। यह चुनाव के लिए यह भाजपा के लिए चुनौती भी है और अवसर भी है। इसलिए भाजपा को अधिक से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने की दावेदारी पेश करनी चाहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित